एंड यस आई एम बैक विद अनदर लाइव। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी फेवरेट यस तेजस्विनी के बारे में, जिनको आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा है, स्वरागिनी में देखा है, इतना ज़्यादा प्यार किया है। सो क्या कुछ गाइज आप जानना चाहते हो उनके बारे में, लेट मी नो। सो एज आई सेड कि मैं 6 o'clock को लाइव आऊँगी, बट यस थोड़ा लेट हो गया है, आई एम बिट डिले, सो आई एम रियली सॉरी। सो यस हमारे ओके रितु इज देयर, ऑलराइट, हाय पंकज। ओके सो गाइस क्या कुछ आप जानना चाहते हो तेजस्वी से, लेट मी नो। तो बहुत ही जल्दी वो जुड़ने वाली है। येस आई एम लेट, मुझे 6 o'clock को आना था लाइव एंड अभी 6:15 हो रहे हैं, बिकॉज थोड़ा यू नो चीज़ें आ गई थी बीच में। आई एम रियली सॉरी। या हाय। सो गाइस लेट मी नो क्या कुछ जानना चाहते हो तेजस्वी से। Talk about Rohit Shetty film debut. Okay, all right. Okay, so I'll ask anything else. What else you want to know? Mm-hmm. Okay, all right. Hi everyone. Yes. What's up, people? Yeah. All right. Oh, तेजस्वी is here. क्या कुछ आप जानना चाहते हो उनकी जर्नी अपार्ट फ्रॉम दैट? What else you want to know? Yes. Hi. How are you? Very good. How are you? Let me just. All good. So tell me about this quarantine. Like क्या कुछ कर रहे हो घर में, क्या क्या एक्सप्लोर किया है? घर में आई थिंक मैंने मेरे खाने का कुकिंग का मतलब खाना बनाने का नया हॉबी एक्सप्लोर किया है खुद में। और देयर हैज बिन अ लॉट ऑफ कैसे बोलूं, वेरी नाइस इंटिमेट फैमिली टाइम दैट वी बीन स्पेंडिंग टुगेदर। और अच्छा लगता है ऑलवेज you know being with your parents। हम साथ में बैठ के we always keep watching good movies and especially Marathi movies because my parents love Marathi films। तो हम साथ में पिक्चर्स देखते हैं, हम साथ में खाना बनाते हैं और हम साथ में हाँ बहुत। So it's a lot about learning how nice it is to be with your family, how nice it is to actually sit down and read alone and cook and eat nice and healthy things। तो हाँ ये सारी चीजें नई चीजें एक्सप्लोर की है। ओके तो जैसे कि कुकिंग की बात की है, तो कौन सी चीजें लाइक डिशेस आपने बनानी सीखी है? बहुत सारी चीजें नई चीजें बनानी सीखी। कल मैंने बनाया था हैदराबादी बगारा बैंगन और बहुत अच्छा बना था। आई थिंक आई रियली लाइक द डिश एंड वो बेसिकली बिरयानी के साइड डिश जैसा खाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल क्लियर सूप एंड वेज नूडल स्प्रिंग रोल। सो लेट्स सी। Wow, that's nice. So well, quarantine में आप शेफ बन चुके हो, we can say that. Of course, sort of course। मुझे अच्छा लगता है अच्छे नए नए डिशेस बनाना और एक्सपेरिमेंट करना और है ही क्या करने को, टू बी ऑनेस्ट, and just catching up on a lot of good books and watching good movies। All right. So well, movies की बात. I'm a good chef। I think I'm a good chef। Wow, that's great. So movies की बात की है तो recently कौन सी मूवी आप देख रहे हो, या फिर अगर बुक्स की बात करो तो कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो? ओके सो बुक मैंने अभी जस्ट मेरी लास्ट बुक खत्म की एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद बिकमिंग, मिशेल ओबामा की बिकमिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रीडिंग द बुक। आई थिंक सब जो भी रीड करते हैं सबने ये वाली बुक तो पढ़ी हुई है। मैं नॉन फिक्शन ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ बट आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। अभी तक 5 चैप्टर्स हुए। आई थिंक इट्स अ नाइस बुक। आई थिंक इट्स pretty nice। yeah।
और मूवीज में मैं बहुत अच्छे मूवीज देखती हूँ. कल मैंने एक मराठी फिल्म देखी आफ्टर, तो yesterday I was watching Emma Watson's Colonia. कॉलोनिया, आई थिंक आप कॉलोनिया ही है. वो बहुत अच्छी फिल्म है. और मैंने कल एक मराठी फिल्म भी देखी जिसका नाम है कच्चा नींबू, लाइक कच्चा नींबू basically. Oh my god, Sonali Kulkarni is in the movie and oh my god, it's a brilliant film. ये तो जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, I just like to suggest कि आप सभी ये सारी मूवीज देखिए जो मैं मेंशन कर रही हूँ. और हमेशा मैं स्टोरी में डालती हूँ आज मैं कौन सी मूवी देख रही हूँ. और मैं आई ऑलवेज सजेस्ट लाइक गुड फिल्म्स एंड आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू लेट पीपल नो अबाउट गुड सिनेमा इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कैन बी लाइफ चेंजिंग. मेरी तो लाइफ है सिनेमा, लाइक इट्स सिनेमा मूवीज इट्स एवरीथिंग फॉर. राइट. वेल, काफी सारे रिक्वेस्ट आई थी जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि आप कब रोहित शेट्टी की फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं. व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट. बहुत सारी चीजें आ रही है, स्पेकुलेशन बहुत चल रही हैं. हाँ, तो बेसिकली मूवी तो है. अब मुझे नहीं पता थिएटर्स में कब आएगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब ये लॉकडाउन चल रहा है. और टू बी ऑनेस्ट जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जो होपफुली 3 मई को खत्म हो या फिर शायद एक्सटेंड भी हो जाए, पर अगर ये खत्म भी हुआ 3 मई को तो भी आई थिंक लोग बहुत डरेंगे टू गो टू क्राउडेड एरिया, स्पेशली अ मूवी थिएटर. और आप सेम सीट्स पे बैठ रहे हो लोगों के साथ और लाइक इट्स बहुत क्लोज्ड एरिया है थिएटर, राइट. तो आई थिंक बहुत लोगों के मन में वो डर रहेगा टू स्टार्ट गोइंग टू मूवी थिएटर्स आफ्टर राइट आफ्टर द सॉल इज ओवर. सो नाउ आई डोंट नो द मूवी कब रिलीज होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा. आई थिंक द प्रोड्यूसर्स आर बेटर पीपल टू आंसर दैट. मैंने तो अपना काम कर लिया एक्टिंग वाला. ओके, तो कैसा रहा लाइक वर्किंग विद रोहित शेट्टी. क्या कुछ कहना चाहोगे. हाउ वाज इट. सर के साथ काम करने में बहुत मजा आया. और स्पेशली खतरों के खिलाड़ी में ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज वहाँ पर भी लिटरली गॉट टू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम टुगेदर. हम दिन में 18 घंटे तो शूट करते थे, 16 घंटे 18 घंटे से शूट करते ही थे. तो बहुत मस्ती करते थे एंड आई थिंक इज़ अ लॉट ऑफ फन एज अ पर्सन. बहुत चिल है, बहुत ऐसे मस्तीखोर है. और मुझे भी उनके साथ मस्ती करने में बहुत मज़ा आता था. It was a lot of fun. एग्जैक्टली आपकी नोकझोंक तो हमने खतरों के खिलाड़ी में देख ही ली थी. लेकिन एक सोशल मीडिया पे हैशटैग बहुत ज्यादा चल रहा है शिवन के बारे में. और आपको लाइक शिवन के साथ लाइक लिंक अप रूमर्स बहुत सारी चीजें आ रही है रिलेशनशिप को लेके. सो क्या कुछ कहना है आपको अबाउट दैट. नहीं, मैं और शिवन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हंसते हैं कि लोग ऐसा सोचते भी है कि हम डेट कर रहे हैं या ऐसे कुछ रिलेशनशिप में. वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दैट इज ऑल टू इट. दैट्स रियली ऑल टू इट. ना बल्गेरिया में ऐसा कुछ भी था. लोगों को अगर लगता है कि मतलब शिवन मुझे पसंद करता था ऐसे वैसे तो आई रियली डोंट नो क्योंकि मैंने तो उसे ऐसे कभी मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट. I think we've always taken each other as very good friends, and as a matter of fact, he was one of my biggest support in Bulgaria during my stunts. और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मतलब मेरा बड़ा मजाक उड़ाते रहते थे सब और मेरी बड़ी खिल्ली उड़ाते रहते थे. So Shivan was that one guy who used to be like, नहीं तेजा तो बुरा मत माने, चिल अरे यार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, let it be. तो वैसे मुझे बड़ा डिफेंड भी करता था, मुझे बड़ा प्रोटेक्ट भी करता था. तो आई थिंक दैट्स व्हाई लोगों को लगा हो. बट आप लोगों की सोच का हम क्या करें. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं 100 लोगों के सामने बोलने में शर्माती नहीं. मुझे बड़ा गर्व होता कि ये है और हाँ प्यार है. मैं ऐसे लोगों के मतलब मैं छुपा के प्यार नहीं करती. तो अगर मैं डिनाई कर रही हूँ तो जेन्युइनली ऐसा नहीं है. ओके, सो वेल तेविन जैसा ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पे हैशटैग बन चुका था, वैसे एक और चल रहा है सिद्धनाथ का. सो बिग बॉस में ये दोनों थे, सिद्धार्थ एंड शहनाज. सो इनके बारे में क्या कुछ कहना है. इनकी केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है. अरे उनकी केमिस्ट्री के बारे में अगर ये हैशटैग बने भी और अगर बात हो भी तो वो फिर भी सेंस क्रिएट करता है बिकॉज आई हैव फॉलोड क्वाइट अ फ्यू एपिसोड्स ऑफ बिग बॉस दिस ईयर एंड ऑफ कोर्स इट डिड वेल. इट वाज नंबर 1 आल्सो. तो बहुत अच्छा एपिसोड तो था ही.
तो मैंने तो एपिसोड में देखा है कि शहनाज ने बोला है कि सिद्धार्थ मैं मुझे 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 तुझे जीतना है और मैं तुझसे प्यार करती हूँ और यू नो अ लॉट ऑफ दैट शी हैज सेड इट। तो उनके बारे में रूमर्स बनना और उनका हैशटैग बनना तो फिर भी सेंसिबल है, पर हमारा तो मुझे बड़ा फनी लगता है क्योंकि ना मैंने ऐसे कभी लाइफ में बोला है ना बेचारे शिविन ने ऐसा कुछ बोला है। आई थिंक द फैक्ट इज दैट that a lot of people other caste basically are with मतलब आर मैरिड और इज विद समबडी और यू नो ऐसा ऐसा कुछ तो बड़ी कॉन्क्रीट सी न्यूज है। ऐसा मेरे बारे में कुछ है नहीं अबाउट मी डेटिंग एनीवन। सो आई थिंक मुझे लोग सिर्फ है ना ऐसे किसी के भी साथ मतलब ऐसे लिंक कर ही दो, मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो इसलिए शिविन के साथ लिंक अप कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग कि मतलब शिविन पे क्या मतलब ऐसे मतलब दोनों का कंसेंट तो पूछो कि मतलब ऐसा है नहीं, बना दो डायरेक्टली हैशटैग शिविन। I think hashtag Sidnas makes a lot more sense. A lot more sense. एग्जैक्टली, सो माइट भी लोगों को केमिस्ट्री अच्छी लगी होगी आप दोनों की, इसीलिए आप दोनों का भी हैशटैग बना दिया होगा। क्या पता कौन सी केमिस्ट्री अच्छी लगी यार, मतलब प्लीज मुझे बता दो कि मैंने क्या ऐसा केमिस्ट्री मतलब दिखा दी कि मतलब मुझे मतलब क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें मतलब लोगों ने एडिट करके बनाया है कि हाउ शिविन इज सपोर्टिंग तेजस्वी और वो बड़ी मतलब है ना ऐसे टेक्निक मतलब ऐसे पूरा स्लो मोशन में बना के ऐसा एडिट किया हुआ है। एंड आई एम लाइक एवरीबडी वाज सपोर्टिंग मी। हम जब कोई भी स्टंट करता था हमारा जो इस टाइम का सीजन है उसमें हर कंटेस्टेंट की सपोर्ट कर रहा है और जब भी कोई भी परफॉर्म करता है तो हमेशा हम एक दूसरे के लिए चीयर करते हैं। तो वो बाकी लोग जब मेरे लिए चीयर करते थे वो हमारा तो स्लो मोशन में रखा ही नहीं, तो सिर्फ मेरा और शिविन का रखा। So I think I don't really know what chemistry that they saw in the two of us, or they just think that we look really nice together. So probably if that is the case, then of course then you get us a show together. कुछ तो फायदा हो मतलब अच्छे साथ में दिखने का, but otherwise I don't really know what chemistry really they saw. But I was there to मैं खतरों के खिलाड़ी मेरा सबसे पहला रियलिटी शो मैं करने गई थी बल्गेरिया। मैं वहाँ to be very honest with you मैं वहाँ स्टंट्स परफॉर्म करने गई थी। Like I was there to do my job and that was all in my head. एग्जैक्टली, तो स्टंट्स की बात की है तो सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा लगा था आपको, एंड व्हाट वाज योर रीजन यू नो टू क्विट दिस शो? बिकॉज यूजुअली हर कोई जाता है अपने फियर को निकालने के लिए, लेकिन वेल आपने शो क्विट कर दिया। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन इट? नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फियर के वजह से मैंने शो क्विट किया या लोग जाते हैं फियर मतलब एनकाउंटर करने ओवरकम करने। मुझे लगता है कि मैंने अपने फियर्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आई थिंक a lot of fears are still there obviously, but अभी थोड़ा सा थोड़ी सी हिम्मत आ गई, थोड़ा सा खुद के बारे में भी जानने लगी हूँ कि मतलब जितना आप खुद को आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाओगे, अगर आप खुद को बोलो और पुश करो ना कि बहुत सारी चीजें जो हम एज विमेन कर सकते हैं एंड वी कैन टाइम एंड अगेन प्रूव दैट वी आर you know equal and equally deserving of everything basically and equally strong. तो मेरे लिए मेरा सबसे टफेस्ट स्टंट मुझे हमेशा ये जो चीज है ये मतलब ये क्वेश्चन चूज करने में बड़ा like I think this is the toughest question for me because मुझे तो मेरे सारे ही स्टंट्स बड़े टफ लगे हैं। like the fact मतलब वो जो शॉक वाला स्टंट जहाँ मुझे बहुत गंदे शॉक मतलब लग रहे थे, मेरा मोम वाला वैक्स वाला स्टंट जिसमें मुझे ऑब्वियसली वो वैक्स गिर रहा है और बहुत गंदे चटके लग रहे हैं, मेरा वो कॉफिन वाला स्टंट जिसमें चूहे हैं मेरे ऊपर 100 चूहे हैं और पता नहीं कितने हजार वर्म्स है। फिर मुझे तो फिर वो वाला स्टंट हेलीकॉप्टर से कूदना है, फिर वो बोट्स में से शिफ्ट होना है या even that stunt where I'm like lying down with snake and maggots and everything on me. I think मुझे तो honestly मेरे सारे ही stunts टफ ही लगते हैं मुझे। I really can't decide which is the toughest. I can't decide which was the toughest and I can't decide which was the easiest. क्योंकि easy कोई भी stunt नहीं था और tough सारे stunt थे, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल
सवाल है। ओके, कंटेस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपका आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है, लाइक जिसके टॉप 3 में आने के चांसेस है? आई थिंक देयर इज जिसके टॉप 3 में आने के चांसेस है, मतलब मुझे पता है टॉप 3 में कौन है, पर मैं बता नहीं सकती कि टॉप 3 में एग्जैक्टली कौन है। बट मेरे लिए आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट ग्रेसफुल कंटेस्टेंट इज धर्मेश, बिकॉज डी अपने स्टंट बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनको वो स्टंट्स परफॉर्म करते हुए देखने में बड़ा मुझे it's a delight to your eyes to watch him perform. वो मुझे बहुत ओके, अच्छे लगते प्लीज पूछूं कि कितनी लाइक नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी, या फिर व्हाट सबके साथ मिलना एंड बल्गेरिया में वहां जाना, तो कौन सी बेस्ट मेमोरीज है जो हमेशा आपके दिल के करीब रहेगी? हैं। आई थिंक हम सबका बाहर जाना, हमें हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती थी, तो हम बाहर जाते थे सारे के सारे साथ में। आई थिंक वितोषा, देयर वाज दिस प्लेस कॉल्ड वितोषा, या हम वहां जाते थे और हम शॉपिंग साथ में करते थे। वी वर अ फैमिली, हम सारी चीजें साथ में ही करते थे। तो बेसिकली जो हमने ऑब्वियसली स्टंट भी परफॉर्म किया, वो भी इट वाज अ लॉट ऑफ फन, और सेट पे भी बड़ा मजा ही करते थे। बट दैट टाइम, अदर देन इवन लाइक शॉपिंग, अदर देन बेसिकली शूटिंग वाज मेमोरेबल। साथ में हमें होटल में खाना मिलता था, तो हम लोग थके हारे से जबरदस्ती खाते थे, फिर सोते थे, फिर से सुबह 4 घंटे की नींद लेके एक दूसरे की शक्लें देखना, और साथ में बस में बैठ के जाना, मतलब वैन में बैठ के जाना। एंड जस्ट इट वाज अ रूटीन, इट वाज अ फैमिली। मतलब फैमिली होती है ना, कि मतलब सोते वक्त भी मतलब एक दूसरे को देखना है, सुबह उठते भी सेम शक्लें देखनी, क्योंकि हम एक परिवार है टाइप्स। तो वो वैसा हो गया था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक वाज अ लॉट ऑफ फन। ऑलराइट, वेल उसके अलावा एज यू सेड कि वहाँ पे बहुत ही लाइक सबके फैमिली के जैसे हो गए थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ उसके अलावा, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये आपका फर्स्ट रियलिटी शो था, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप बिग बॉस कभी करोगे कि नहीं, एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट बिग बॉस, लाइक वो सबसे बड़ा रियलिटी शो है, सो व्हाट यू वांट टू से ऑन इट? आई डोंट नो, मैंने अभी तक सोचा नहीं है इफ आई वांट टू डू बिग बॉस और नो। तो मुझे नहीं पता मैं बिग बॉस करूंगी या नहीं करूंगी। मैं हाँ भी नहीं कहूंगी और ना भी नहीं कहूंगी, पर सच कहूँ तो अभी तक मैंने सोचा नहीं है बिग बॉस के लिए। सो आई स्टिल थिंक आई वांट टू एक्सप्लोर अदर a lot more things before exploring another reality again, क्योंकि अभी तो कर लिया ना एक रियलिटी, अभी थोड़ा सा चेंज, फिर से ऐसा ऐसा अलग अलग होना चाहिए ना। राइट। एंड वेल, घर में पारस भी थे और आपने ऑलरेडी पारस के साथ काम भी किया था, एंड फिनाले पे आप गए भी थे बिग बॉस के टाइम, खतरों के खिलाड़ी। तो अभी तो सबके गाने आ चुके हैं बाहर, पारस का भी आ चुका है, सिद्धार्थ का भी आ चुका है, एंड आसिम का भी आ गया है, तो आपने किसी का भी गाना देखा है तीनों में से? मैंने नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तीनों का भी नहीं देखा है। पर मैंने, हाँ, आसिम का जैकलीन के साथ वाला, राइट? जैकलीन के साथ भी आया था एंड हिमांशी के साथ भी आया है। अच्छा, मैंने शायद आसिम का जैकलीन के साथ वाला थोड़ा थोड़ा देखा है। मतलब उसमें क्या होता है, वो कुछ तो वो लड़की से ऐसे करती है, फिर वो लोग पास्ट में जाते हैं, ऐसा वाला है या ना? हाँ हाँ, या I like the concept, I like the look of it. I think both Jacqueline and Asim were looking very nice. तो मैंने एक ही बार देखा है, और बाकी मतलब सिद्धार्थ और हिमांशी और शहनाज और पारस और माहिरा का अभी तक मैं नहीं देख पाई हूँ। बट आई थिंक बहुत सारे लाइव्स में मुझे पूछा है कि मतलब आपको कौन सा गाना अच्छा लगा, तो आई थिंक मैं हमेशा यही आंसर दिया कि मैंने अभी तक नहीं सुना। आई थिंक आई हैव टू लाइक, अभी इस लाइव के बाद मुझे चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइव में मैं जवाब तो दे पाऊँ। मैं कितनी बार बताऊं कि मैंने नहीं सुना नहीं सुना नहीं सुना। बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब एक तो वो पॉप अप होता है मेरे पेज पे, बिकॉज आई एम श्योर ऑल ऑफ देयर सॉन्ग्स आर डूइंग वेरी वेरी नाइस। तो आई एम यस यस। श्योर उनके गाने बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं, पर मैं नहीं सुन पाई। पर मैं अभी सुनूंगी, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस।
ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपका फेवरेट कौन था, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द कंटेस्टेंट, लाइक बिट्स एंड पीसेस में अगर आपने देखा होगा या फिर अपडेट्स देखे होंगे, फैन बेस देखा होगा, सो व्हाट डू यू वांट टू से? I have been consistently saying that my favorite was Rashmi, and I also liked Asim. Rashmi and Asim, yes. और I think Paras मतलब दोस्त है, इसलिए of course he was also nice. But I still think that Rashmi played very very well, and ऐसा मतलब ऐसे पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए ना, कि मतलब कोई ऐसा फ्रेंड है तो ऐसे नहीं करना, ये जो सच है वो ऐसे सच है. तो आई लाइक्ड एज अ कंटेस्टेंट, आई लाइक्ड या रश्मि, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स. तो ऐसे तो ऐसे एक्टर्स के लिए बड़ा ट्रिकी सा ये सवाल हो जाता है कि मतलब कौन है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. बट आई रियली लाइक हर जर्नी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, how do I say it? I'm a girl. You're a girl, right? And we can understand if we have to face a lot of things in life, and then obviously it's tough. और ऊपर से जब ये नेशनल टीवी पे ये सारी चीजें फेस करनी पड़े, तो इट्स इवन वर्स. सो द फाइट, जैसे कि कहते बाकी के सभी ने अपनी फाइट लड़ी है टू गेट till wherever anybody got. I'm not taking that away, but I'm just saying that एक जन के लिए थोड़ी सी फाइट और मुश्किल हो जाती है जब एक शो के साथ साथ ऐसी सारी चीजें भी आती है, फिर आती रहती है. तो फाइट और टफ हो जाती है अगर ऐसी चीजें होती है. तो बट आई थिंक शी फॉट brilliantly, never used a victim card. She was very like हाँ है नहीं पता था, हाँ पता है, हाँ ठीक है ना, है तो है, हाँ ठीक है, like chill, like you know, like that. I like that. Alright, well, इसके अलावा one more thing I would like to know from you कि obviously being a public figure, being a celebrity, लोग आपको follow करते हैं, देखते हैं, and especially जब troll कोई करता है, like haters हो या फिर कोई दूसरा हो, तो वो trolls जो होते हैं तो वो कितना bother करता है? Does it like really affect or it doesn't matter? मेरे एक्चुअली कोई ट्रोल्स देखे नहीं है रिसेंटली. तो मैंने कोई ट्रोल्स देखे नहीं है. आ रहे हैं क्या? आई रियली डोंट नो. बट No, आई थिंक not on you. I'm just asking कि like being a public figure जो बाकी लोग celebrity होते हैं, like उनसे जानना चाहती हूँ what is your point of view कि वो फर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो पूछ रही हूँ मैं. मतलब अगर उनपे ट्रोल बने तो yes, trollers होते हैं तो उससे like being a celebrity it should affect or no? What do you think? Can you hear me? Can you hear me? Are you there? Well, guys, I think there is technical issue. थोड़ा सा audio issue था. Wait, I'll get her again. Yes. Mm, where is she? थोड़ा technical issue है, guys. Hold on, let me get her again. Is she there? Hey, Tejasvi, are you there? यार ऑडियो इशू है. Alright, let me check where is she. I think Tejasvi is not there. No, she is there. Yeah, she is there. Hold on, I'm trying to get her again. There is so many requests I can't find. Can you? Yeah.
Can you send me request again? Tejasvi, can you send me request? Are you there? Because I can't see you. Uh-oh, she is there. Are you there? Yeah, I'm waiting. I can't see any request. Guys, hold on. I'm trying to get a hi. Yes, just send me request. I'll add you again. I hope. यार oh, sent. All right. Uh-oh. I couldn't find. Uh, hold on, hold on. Okay. Yes. Finally. Finally. I'm really sorry, guys, for this glitch. Okay, I'm really sorry. Hi. Yeah. So, हाँ, I was asking this कि yeah, being a celebrity जब भी fan जब भी like दूसरे fan club भी troll करते हैं, तो being a celebrity के effect होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? What is your opinion? बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लोगों का अपना अपना ओपिनियन है और एवरीबडी हैज द राइट टू पुट देयर ओपिनियन फॉरवर्ड, बट आई डोंट थिंक कि लोगों का ओपिनियन आपको किसी भी सेलिब्रिटी को इतना मैटर करना चाहिए, और आई डोंट रियली थिंक कि इतना मैटर भी करता है कि आई हैव नेवर हर्ड कि मतलब कोई एक्टर बोलता है हाय मेरी इतनी ट्रोलिंग हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता. I've never आई मीन आई हैव नेवर रियली केयर्ड, क्योंकि मुझे तो जेन्युइनली अगर कोई ट्रोल फनी लगता है तो आई थिंक मैं तो बड़ी हंसती हूँ, क्योंकि मेरे भी बड़े सारे ट्रोल निकले थे और मीम्स बने थे आफ्टर पहरेदार पिया की. I love them, especially one of those trolls where it had a picture of me and the guy, and then they were like, remember this, and then they put a picture of Priyanka and Nick Jonas, and they were like, this is them, feel old yet or something like that. Like, it was so funny. वो तो मुझे बड़ा funny लगा था. Some of them were like genuinely funny, and I think these memes deserve appreciation, यार. I mean, a lot of them are very very funny. तो मुझे तो आज तक problem नहीं हुई है. That's nice. And इसके अलावा as you said like movie के बारे में, so क्या आप कुछ character के बारे में कुछ बता सकते हैं, like how was it, and shoot के बारे में कुछ about your preparation or something? मेरा ये एक्सपीरियंस पूरी फिल्म का बहुत अलग था, बिकॉज the preparation for a movie is very very different than a preparation for a new show. Even if हमारा जो show होता है television, Indian television, like all over India, telecasted in multiple languages all over the world, so obviously the reach is way more as television, and the reach is not itna when it's a regional film, right? And Marathi in a way is a regional film, पर मेरे लिए आई थिंक द क्राफ्ट दैट they the Marathi technicians and writers and everybody, directors and everybody, basically the whole crew has, is unbeatable. उनकी preparation takes a lot out of you, and it just teaches you so much about yourself as an actor. आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है. प्रेपरेशन बहुत अलग होता है, वर्कशॉप्स बहुत अलग होते हैं, लुक टेस्ट बहुत अलग होते हैं, आपके स्क्रीन टेस्ट बहुत अलग होते हैं और इतने इंटेंस होते हैं. और everybody takes their jobs very seriously, especially when it comes to arts. Maharashtrians take art very very seriously, especially the Marathi industry, and I love that क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलती है सीखने के लिए. इसलिए I want to do more, and I want to do a good job all the time, क्योंकि इतने अच्छे actors हैं मराठी इंडस्ट्री में कि
सीखने को मुझे पता है मुझे बहुत मिलेगा, तो इट्स वेरी डिफरेंट। एंड माय अबाउट माय कैरेक्टर बेसिकली, द मूवी इज कॉल्ड स्कूल कॉलेज जर्नी लाइफ, and my character is of a simple girl, college going girl, or bubbly CS, belongs to a upper middle class family, and बड़ी गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप है ऐसा, टू बी ऑनेस्ट। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड स्वीट कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स जितनी ही सरल होते हैं उतना ही कठिन होता है उसे परफॉर्म करना, क्योंकि उतना ही लगता है कि एक्टिंग नहीं करनी है और रियल रहना है। और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप इतने साल एक्टिंग कर रहे हो, अलग अलग रोल्स परफॉर्म कर रहे हो, कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्टिंग कैसे ना करे, अब मतलब क्या करे, एंड how to like unact, like not act. So that was what I had to learn from my director. और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा साथ दिया, और विहान सर ने मुझे ट्रेन किया, और I did whatever I could. I think मैंने अपना 100% दिया है। अब जैसे फिल्म निकलेगी वहां से पता चलेगा। ओके एंड वेल, इसके अलावा कि अगर मैं पूछूं तो आजकल हम देखते हैं कि टेलीविजन की जो भी एक्ट्रेस है, लाइक टीवी करने के बाद, सीरियल करने के बाद वो मूवीज कर रही है, वेदर इट्स मौनी रॉय, हीना खान, एवरीवन इज स्टैंड अप देयर। सो राधिका अगर मैं आपको मदान। पूछूं कि यस यस, तो अगर मैं आपको पूछूं कौन सी लाइक टेलीविजन एक्ट्रेस का ग्राफ आपको काफी अच्छा लगा है टिल नाउ, तो वो कौन है? आई थिंक मुझे मृणाल का ग्राफ बहुत अच्छा लगा है, because Mrunal Thakur is also a Marathi girl. She's a friend, and I think she's a brilliant actor. उन्होंने भी शुरुआत टेलीविजन से की, और उसके बाद उन्होंने मराठी फिल्म्स की, और उसके बाद उन्होंने हिंदी नहीं, उन्होंने एक इंटरनेशनल फिल्म की, उसके बाद अभी हिंदी कर रहे हैं। पर मुझे लगता है ये जो चीजें हैं वो बहुत लोग करते हैं, बट जिस तरह से मृणाल ने किया है, और जिस तरह के वो मूवीज उन्होंने किए हैं, और और जिस तरह के रोल्स उन्होंने पिक किए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपके पास काम आता है, पर आप समझदारी इसमें है कि मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द intelligence of an actor with what the actor really chooses to do out of the 10 things, you know. तो वो एक क्वालिटी है मृणाल में, that she knows what to do, and I think she's a very effortless actor. और as a girl I feel really proud to look at what all she's achieved, and obviously she's Maharashtrian, तो मेरा और थोड़ा सा soft corner है so and I think it was a brave move, yeah. मतलब she was doing a good show, she was doing कुंभ भाग्य, राइट? कुंडली भाग्य की कुंभ भाग्य, कुमकुम भाग्य। कुंभ भाग्य, एंड द शो इज रनिंग फॉर इयर्स। तो बेसिकली उसकी लाइफ तो सॉर्टेड थी, लाइक यू वंस यू गेट इनटू बालाजी यू सॉर्टेड फॉर लाइफ, आई फील। एंड टू हैव दैट करेज टू क्विट इट and actually sit at home and dream and want to do something else with your life is very very courageous, and I'm really मुझे उनकी I think मृणाल की जर्नी बहुत अच्छी लगी है, या। ओके, सो बीइंग लाइक आफ्टर टेलीविजन के बाद अगर आप बॉलीवुड करते हो तो वापस से यूजुअली लोग कम बैक नहीं करते ऑन टेलीविजन। सो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आएगा तो आफ्टर बॉलीवुड आप वापस से टेलीविजन सीरियल करना पसंद करोगे? मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, कि मुझे लगता है कि मूवीज एक अपर हैंड है और टेलीविजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई एक्टर मूवीज के बाद टेलीविजन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो अपने मतलब स्केल में नीचे आ रहे हैं। तो रियली व्हाई नॉट, एंड इट रियली आई थिंक जस्ट डिपेंड्स ऑन what kind of a role you're given. Like I think Karan Grover, right, he उन्होंने मूवीज किए हैं बिपाशा बासु के साथ, और अभी वो वापस डेली सोप में आए हैं। पहले वो टेलीविजन करते थे as a hero, and now he's doing a daily soap where he's almost like the villain, right? मतलब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, पता नहीं। तो
I think it really depends on the role that you're offered. It doesn't matter कि मतलब वो रोल आपको मूवी में ऑफर है या आपको टेलीविजन में ऑफर है. एक रोल से जब भी आपको प्यार हो जाता है फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन से मीडियम पे टेलीकास्ट होने वाला है. तो I think as an actor that will always be something that will matter to me and not anything else. ऑलराइट, वेल इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा किसका बायोपिक आपको करना पसंद है, तो फिर कौन सी एक्ट्रेस या फिर कौन सा जॉनर होगा और किसका बायोपिक आप या यू वुड लव टू डू? I would love to I would love to do a biopic if ever made on Kangana Ranaut. I think she's Kangana? very, yeah, I think she's very interesting and I think she's a very strong girl. वो सच बोलती हैं, फिर वो पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए. और मतलब अभी तो उनकी बहन को भी ट्विटर से बैन कर दिया था या ऐसा कुछ तो पता नहीं. बहुत उनकी लाइफ सस्पेंड कर दिया था. या आई थिंक कंगना रनौत's लाइफ इज a lot has a lot of drama. तो आई थिंक वो 5 घंटे की मूवी भी बनेगी ना तो भी कम होगी. लाइक आई थिंक she's got massive content and also she's not a celebrity kid. यू नो वो खुद के दम पे आई है. मैं उसी दिन देख रही थी जी सिने अवार्ड्स एंड आई सॉ कि विकी नो व्हाट इज इट, हाँ, कार्तिक आर्यन और अपार शक्ति होस्ट कर रहे थे और स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए आए थे विकी कौशल, स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए आए थे आयुष्मान खुराना, स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए आए थे सिद्धार्थ चतुर्वेदी. एंड आई जस्ट फेल्ट सो नाइस basically to see a stage with like so many people who are not star kids and they're actually hosting award functions and they're actually receiving awards. So I just felt so nice that the whole industry has really opened up to newcomers and they don't believe in that thing that only star kids are like, you know, nice looking and like good actors. A lot of them are, like I love Alia Bhatt, but not industry वाला actors also are doing very well and मुझे बहुत अच्छा लगा वो. मतलब जब मैं मतलब सारे मतलब नॉन सेलिब्रिटी पीपल दिखे ऑडियंस में भी बैठे हुए एंड यू नो लाइक एवरीथिंग आई फेल्ट वेरी नाइस. आई थिंक वी शुड गो ऑन कमेंट्स नाउ. यस यस यस, वेल हर कोई यही पूछ रहा है कि हाय हेलो एवरीवन इज सेइंग कि टेल अस समथिंग लाइक बिहाइंड द सीन्स ऑफ खतरों के खिलाड़ी. Dolia, behind the scene for Okay, so Smriti is asking your favorite food. my favorite, Yes, your favorite food. My favorite food, I think I like all kinds of food. I like all kinds of food. I'm a foodie. मुझे एक्चुअली सारी चीजें बहुत पसंद है. But lately I think I've been really craving for a pizza. Pizza and like garlic bread with cheese. मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है. But that's not like my utmost favorite. I like everything. I like everything. पर अभी आजकल अगर पूछो तो आजकल मेरे दिमाग में पिज्जा और गार्लिक ब्रेड विद चीज बड़ा ऐसे घूम रहा है. Okay, so people are saying Teju, please be active on Instagram. Your fan clubs. 2-3 दिन पहले पोस्ट किया यार. What who I can't post every day. That's just crazy. I don't have that much on इतना. How are you, Teju? Tejasvi Forever is asking me. I'm fine, darling. Thank you. It's so nice to see someone actually asking how are you rather than being like, oh, say this, do this, oh, ये करो, वो करो. आप कैसे? कितना अच्छा लगता है. Sorry. Yes, and people are saying कि आप ट्विटर पे एक्टिव रहते हो या नहीं? Please be active there. Social. I am a big foodie. हाँ, sorry. Yes, your fans are saying please be active on social media as well, like Twitter, Insta. They want to see you. Oh yeah, my fan recently, posted something saying that Twitter is easier to be in touch, right?
सो लेट्स सी, आई डोंट नो, मैंने अभी तक ट्विटर का अकाउंट नहीं बनाया है और अभी तक सोचा नहीं है. आई लाइक इंस्टाग्राम, तो आई डोंट नो, लेट्स सी. Durda Right. Durdana Malik from Pakistan. Hi, how are you? Okay, so are you on TikTok? Because people are asking that as well. Am I on TikTok? I am not TikTok, on yeah. TikTok. No, I'm not on TikTok. Okay, and apart from that, people are saying they are missing your videos, dance videos. My dance videos ना, हाँ, let's see, कुछ तो नाचना पड़ेगा अभी, पता नहीं यार. I can't really come up with steps. I like ऐसे किसी का डांस वीडियो होगा तो मैं शायद उनके स्टेप्स से चुरा के कुछ करूँ. बट लेट्स सी, मेरा फ्रेंड है शाज़ेब, वो बड़ी मतलब कोरियोग्राफ करता रहता है, तो लेट्स सी, इस लॉकडाउन के बाद मैं उसे पकड़ूंगी. Exactly. Well, अगर लॉकडाउन की आपने बात की तो what is the first thing you would love to do like after लॉकडाउन खत्म होने का वेट कर रहे हो और सबसे पहले वो करोगे, कौन सी चीज होगी? मैं ड्राइव के लिए निकलूंगी. बहुत लंबी ड्राइव, बस ड्राइव करूंगी, फॉर नो रीजन मैं ड्राइव करूंगी और आ जाऊंगी. थिएटर जाके मूवी देखूंगी, मैं पिज्जास खाऊंगी, मैं रास्ते का चाट खाऊंगी, मैं मंदिर जाऊंगी, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, डिनर्स के लिए जाऊंगी, मैं ये सब करूंगी. Alright, well, lastly, Next star is saying please try TikTok. Okay, I will try TikTok. Alright, well, तेजू, lastly जाने से पहले क्या कुछ आप आपके फैंस को कहना चाहते हो? What message you would like to give them? क्या? जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो आपके फैंस को? क्या कुछ कहना चाहते हो उनको? तो बस जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी घर पे रहिए और घर का खाना खाइए, बाहर मत जाइए. अपने बाहर अगर जरूरी सामान लेने जाना हो भी तो लोगों से बहुत डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम करिए और फिट रहिए. और हाँ, अभी के लिए बस घर पे बैठे रहिए, बस इतना ही कहूंगी. Alright, thank you so much. I hope कि जल्दी ये खत्म हो और हम मिलके बात करें and we'll have fun instead of this virtual interview. I hope we'll meet and we'll talk. Till then, take care. Thank you so much for giving us time. See you soon. Thank you. Bye. Take care. So guys, जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ थी तेजस्वी. वेल, काफी कुछ बीच में अगर आपके लाइव मिस हुए होंगे या फिर कोई क्वेश्चन मिस हुआ होगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट जो भी चीज अगर आपकी मिस हुई है और आपको वापस से देखना है तो आप ये लाइव देख सकते हो, और एल्स